नमस्कार मित्रों, दिनेश कुमार सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारी मानसिक योग्यता की कक्षा में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो श्रेणी क्रम है। दोस्तों, इससे पहले हमने लुप्त संख्या पढ़ा था जो भी गणितीय संक्रियाओं पर आधारित था, और ये टॉपिक भी है जो श्रेणी क्रम का है, ये भी गणितीय संक्रियाओं पर आधारित है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के साथ साथ में जो गणितीय संक्रियाएं हैं जो उनके नंबर हैं उनके ऊपर ही आधारित हैं। भाज्य संख्याओं पर, अभाज्य संख्याओं पर, वर्ग संख्या, घनमूल संख्या, वर्गमूल संख्या आदि इन संख्याओं पर आधारित हैं, जो हम आज इसके बारे में जानेंगे। इसमें देखो, हमें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं जो है, एक तो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, इसके बाद घन संख्या है, घन संख्या है, वर्गमूल, घनमूल, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम विषम संख्याएं, सम विषम संख्याओं, इस प्रकार से ये याद रखनी होती है। और इनमें कुछ संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके टुकड़े करके हमें दिए जाते हैं और उनका हमें हल निकालना होता है कि उनमें किस प्रकार से अंतर किया गया है, उनमें कितने का वर्ग जोड़ा गया है, किस क्रम में जोड़ा गया है, इन सभी क्रमों का इसमें ध्यान रखा जाता है। देखो, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि टाइप ले लेते हैं और इसमें पूछा जाता है योग का नियम लगा करके, योग का नियम लगा करके पूछा जाता है कि संख्याओं में, जब संख्याओं में कुछ निश्चित संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, जब संख्याओं का श्रेणी क्रम देकर संख्या पूछी जाती है। देखो किस प्रकार से पूछी जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार से देता है, इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं और इसमें पूछा जाता है जब संख्याओं का श्रेणी क्रम, यानी कि संख्या दे रखी है इनका श्रेणी क्रम, तो इस प्रकार से आगे जो आने वाली संख्या है वो क्या होगी, वो निकालनी है। अब इसमें हमें पता लगाना होता है कि इसका वर्ग संख्याओं का, यानी कि संख्याएं जो दे रखी है वर्ग क्रम में
घन क्रम में, वर्गमूल के रूप में या घनमूल के रूप में भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, या फिर संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर लेकर के पूछा जाता है। जैसे देखो हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें संख्या कौन कौन सी है और किस प्रकार से रखी गई है। तो देखो मित्रों, इसमें यहाँ से आगे हमें 24 दिया है, 24 के बाद 29 आ रहा है, जो कि क्या है, इसमें 5 का योग कर रखा है। और इधर से जैसे आगे बढ़ते हैं, 29 में 35 अंतर कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। और इधर कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। और इधर कितने का आ रहा है, 8 का। और जैसे इधर बढ़ेंगे अब कितने का आ जाएगा। इससे हमें यादव निकालने से पता लग गया कि इसका क्रमागत संख्याओं का योग इसमें किया गया है, प्रत्येक अंक में क्रमागत संख्याओं को जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से अगली वाली संख्या में भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस प्रकार से निकाला जाता है। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे 6, 10, इस प्रकार से आगे की संख्या कौन सी होगी। तो देखो मित्रों, इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ से इनका अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का। और इसमें कितने का है, 7 का। यहाँ से इधर इधर कितने का अंतर आ जाएगा। देखो मित्रों, यहाँ से इसके बीच में देखो अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर है। यहाँ से इनके बीच में कितने का है, 3 का है। और यहाँ से इसके बीच में भी 3 का है। तो यहाँ से इसके बीच में भी कितने का अंतर आ जाएगा। जैसे यहाँ 13 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अंतर कितने का आ गया, 3 का अंतर आ गया। तो देखो अब इसमें क्या किया, 40 में कितने जोड़ेंगे, 16, यानी कि प्रत्येक अंक के अंतर्गत कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे 40 में क्या करेंगे, प्लस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56, जो इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसको निकाला जाता है। इसके बाद होता है घटाव का नियम, लगा करके पूछ लिया जाता है। घटाव का नियम है दोस्तों इस प्रकार से, इसमें जब संख्याओं में निश्चित संख्या घटाकर अगली संख्या पूछी जाए, देखो इसमें से किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें हमें अंतर दे रखा है, ये भी अंतर दिखाई दे रहा है। देखो इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, इनमें पहले अंतर चेक करेंगे। चेक करने का तरीका, ट्यूशन करने का तरीका, पहले जोड़ का देखेंगे, फिर उसके बाद घटाव देखेंगे, उसके बाद गुणा देखेंगे, या इनमें कौन सी संख्याओं में बढ़ता क्रम आ रहा है, कौन सी में घटता क्रम आ रहा है। उस प्रकार से इनमें देखा जाता है। प्राइम अपर प्राइम नंबर देखे जाते हैं।
ऐसे देखो इसमें इधर बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो इसमें से कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। इधर यहाँ से बढ़े इसमें कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। यहाँ से चले कितने कम है, 3 कम है, यानी कि 5 4 और 3। इसके बाद वापस चले, यहाँ से कितना आ गया, 5 कम आ गया और इसमें कितना है, 4 कम है। तो इधर कितना कम हो जाएगा, जैसे इसमें 5 4 और 3 इधर कम हुआ तो वैसे ही इधर कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 51 में से 3 कम हुए तो कितना बच जाएंगे, 48। कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। इसके बाद देखो एक सवाल और देखते हैं किस प्रकार से है। अब देखो मित्रों इसमें कितना कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो यहाँ से इसमें कितने कम है, 1 कम है। इधर यहाँ से चले कितने कम आ गए, 3 कम है। इधर यहाँ से चले 5 और यहाँ से इधर चलेंगे कितने कम आ जाएंगे, 7 और इधर यहाँ से बढ़ेंगे। तो देखो मित्रों अब आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है। अब वो क्या दिखाई दे रहा है कि देखो इनके बीच का हमेशा अंतर कितना आ रहा है, 2। सभी संख्याओं के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से अगली संख्या में चलेंगे तो वहां पर भी अंतर कितना आना चाहिए, 2। तो 2 कब आएगा, जब यहाँ पर कितना होगा, -9 होगा। तो 34 में से क्या कर देंगे, 9 कम कर देंगे। 34 में से क्या कर देंगे, 9 कम कर देंगे। कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, जो इसका उत्तर होगा। दोस्तों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अगले टैब की ओर। हमारा टैब नंबर 3 है, गुणा का नियम, यानी कि संख्याओं को मल्टीप्लाई करके दिया पूछा जाता है। यानी कि जब कोई भी श्रृंखला दी जाती है तो हम उस पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जो संख्या आगे पीछे होती है या तो उसमें कम कर देते हैं या उनका वर्ग करके उनको घटा देते हैं। इस प्रकार से देखो इसमें कैसे आता है, इस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार से संख्या दे रखी है। अब इसमें गुणा का नियम दे रखा है, तो देखो इसमें गुणा का नियम कैसे दिया, क्या कर रखा है इसमें कि इन संख्याओं को गुणा कर रखा है। क्या कर रखा है, इन संख्याओं को गुणा करके अगली संख्या दी गई है। अब वो यहाँ पर चाहे 2 से गुणा करे या 3 से करे या 4 से करे या 5 से करे, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या हो सकती है, उससे गुणा करके वो आगे की संख्या दे सकता है। तो देखो यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट संख्या है इसको कितने से गुणा किया गया, कि 36 आ गया। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा। अब इसको आगे फिर देख करके देखते हैं कि सभी में एक ही अंक से गुणा कर रखा है या अगले से कर रखा है। तो क्या करेंगे, इसमें से ज्ञात करने के लिए या तो इसको 3 से गुणा कर लो या फिर इसमें जो संख्या दे रखी है उसी का भाग लगा दो। कितनी बार जा रहा है, इसका भाग लगाते हैं। 36 72 108 यानी कि कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि इस संख्या को भी क्या कर रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। उसी प्रकार से इसको देख लो, इसका भाग लगा दो उसमें या फिर इसको गुणा कर लो। 3 8 या 24, 3 324, इसको भी कर लो
जब इनमें सभी में 3 से गुणा हो रही है तो ये संख्या भी 3 से होगी और आगे वाले भी किससे होगी, 3 से गुणा हो जाएगी। इसको गुणा कर दो और लिख दो 6, 21, 29 यानी कितना आ जाएगा 2916 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से देखो एक और देखते हैं। आगे कौन सी संख्या आएगी, देखो मित्रों इसमें क्या किया, इसकी तरफ बढ़ते हैं। 2 कैसे आया, यानी कि पहली संख्या को कितने से गुणा किया कि 2 आया, तो देखो इसको 2 से गुणा किया। अब इसको कितने से किया, 4 से गुणा किया। इसको कितने से किया, 8 से किया, तो ये कितने से हो जाएगी। अब देखो इसमें प्रत्येक संख्या को का डबल करके उससे गुणा किया जा रहा है, क्या करके, इसका 2 गुना करके, यानी कि संख्या का क्या करके 2 गुना करके उससे गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी 8 के डबल कितने हो जाएंगे, 16, 16 से गुणा कर दो 4, 6, 100, यानी कि 1004 आ जाएगा। दोस्तों चाहो तो इसको नोटबुक में उतार लो या इसकी छोड़ ले लो। आगे अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, जो हमारा गुणा व अंतर का नियम है। गुणा के साथ साथ उनमें अंतर भी निकाल लिया जाता है कभी कभी। गुणा व अंतर का नियम, यानी कि इस प्रकार की श्रृंखलाओं में एक पद में गुणा और दूसरे पद में क्या निकाल लिया जाता है, उनका अंतर निकाला जाता है। यानी कि इसमें जो भी संख्या दे रखी होती है उसमें 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, यानी कि कुछ एक संख्या को छोड़ने के बाद ये उस संख्या में क्या होगा, एक में तो गुणा किया जाता है और दूसरी संख्याओं के बीच में क्या किया जाता है, उनका अंतर निकाला जाता है, जो कि इस प्रकार से है। देखो दोस्तों यहाँ से इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3 से। इसी प्रकार से अब इसको देखो आगे किस किस में 3 से गुणा कर रखा है। इधर देखो यहाँ से चलते हैं 16, 16 और 48 में देखो यहाँ पर भी 3 से गुणा है। इसके बाद इसको क्या किया, 3 से गुणा किया और क्या हो जाएगा, इस संख्या को भी क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, अब देखो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो इसमें कुछ अंतर भी दे रखा है, देखो अंतर क्या है या कितना जोड़ रखा है इसमें। जैसे यहाँ से बढ़ते हैं इसकी ओर तो क्या हो रहा है, 4 जुड़े हुए हैं। आगे देखो इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, यानी कि इसमें 4 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से इस संख्या के बीच में भी कितने हैं, 4, तो इसमें भी क्या कर देंगे, कितने जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो अगली संख्या हो जाएगी 484, जो हमें प्राप्त
हो जाएगी। दोस्तों देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें बढ़ते हैं। इसमें भी दोनों प्रकार से किया गया है कि इसको देखो पहले तो गुणा करते हैं, गुणा के बाद अंतर देखेंगे कितने का अंतर है। कितने से किया, 1 से गुणा कर दिया 5 आ गया। इसके बाद इन दोनों संख्याओं में क्या कर रखा है, 2 से गुणा है। इसके बाद देखो आगे संख्याओं का जोड़ा देख लो, इसमें इस जोड़े में क्या कर रखा है, 3 से कर रखा है। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, तो इसमें भी देखो यहाँ पर कितने से गुणा हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। यानी कि क्रमागत संख्याओं का क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है। तो क्रमागत संख्याओं के रूप में आगे वाली आने वाली संख्या से इसको गुणा कर देंगे, तो 4 को इससे कर देंगे, कितना आ जाएगा 28, 2 20 22 228। अब देखो आगे क्या कर रखा है, अब इन संख्याओं के बीच में भी देखो कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितना जोड़ा, 1 जोड़ दिया और इसमें कितना जोड़ दिया, यानी कि 1 का वर्ग इसमें जोड़ दिया। इसमें कितने का जोड़ दिया, 2 का वर्ग जोड़ दिया। और इसमें देखो यहाँ पर 3 का वर्ग जोड़ दिया, तो यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, आने वाली संख्या में 4 का वर्ग इसमें जुड़ जाएगा, जो कि कितना होता है, 4 का वर्ग 16। तो इसमें 16 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 242। कितना हो जाएगा 242 इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक सवाल इसी में से पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से करें और इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो आपको मिले उनको करने का प्रयास करें, ताकि आपकी जो मानसिक योग्यता है उसको आप पूर्ण रूप दे सके और अधिक से अधिक जितने आप क्वेश्चन हल करेंगे ये उतनी ही क्लियर होते जाएंगे। कुछ पाने के लिए हमें कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा, यानी कि प्रयास किए बिना कुछ मिलता नहीं है। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ होना पड़ेगा, अपनी नींदें बर्बाद करनी पड़ेगी और समय बर्बाद करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ पा सकते हैं। तो इसका अवश्य ध्यान रखें। देखो अगला प्रकार है जो इस प्रकार से है, जो अगला टाइप है, अगला टाइप वर्ग और वर्गांतर है। यानी कि संख्याओं में अंतर, संख्याएं कैसी होगी, वर्ग संख्याएं होगी और उनमें भी अंतर किस प्रकार से। 5 नंबर है वर्ग व वर्गांतर संख्याएं। वर्ग व वर्गांतर संख्याएं इनके से संबंधित सभी संख्याओं से संबंधित संख्याओं से संबंधित हैं। इसमें देखो कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से श्रेणी निकाला जाता है। जैसे 16 36 64 100 इस प्रकार से। देखो अब यहाँ से पता चल रहा है कि हमें संख्या क्या दे रखी है, वर्ग संख्या दे रखी है, जो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। यहाँ पर किसका है, 6 का वर्ग है और 8 का वर्ग
कितने का है 10 का वर्ग, यानी कि एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या का वर्ग दे रखा है, तो यहाँ पर क्या छूट जाएगी, कितने का आ जाएगा 12 का वर्ग और यहाँ पर 14 का वर्ग। अब देखो प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 2 का, यानी कि प्रत्येक में 2 2 जोड़ के इनका वर्ग निकाला जा रहा है। इसमें यहाँ से यहाँ के बीच में 2 का, यहाँ से यहाँ तक 2 का अंतर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 106। तो दोस्तों इस प्रकार से एक सवाल और देखते हैं इसमें। देखो दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, 8 कैसे आया, संख्या कौन सी है, वर्ग संख्या है, 8 कैसे आया, इसमें क्या किया 0 का वर्ग जोड़ दिया, इसमें क्या किया यहाँ से यहाँ तक 1 का वर्ग जोड़ दिया, फिर यहाँ से इधर देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अब यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा 4 का वर्ग जुड़ जाएगा इसमें। देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ कितना है, यहाँ पर 0 जुड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ पर कितना है 1 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 4 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने 9 है, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। तो 22 में 16 जुड़ते हैं कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब जो ये 0 0 क्या है 0 का वर्ग है, 1 क्या है 1 का वर्ग, 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, 9 किसका है 3 का वर्ग, और 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग। और यदि अगली संख्या पूछ ले तो अगली भी क्या कर देंगे हम, जैसे यहाँ पर 4 का दिया तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कितने का आ जाएगा 5 का वर्ग आ जाएगा, जो कि कितना होता है 25। तो 38 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। अब गण व गणांतर, गण देकर के पूछ लिया जाता है, कभी कभी गण संख्याएं देकर के भी इसमें से पूछ लिया जाता है। गण व गणांतर संख्याओं से संबंधित, इनसे संबंधित भी पूछ लिया जाता है। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कितने का वर्ग है, या सॉरी गण कितने का है 2 का गण है, कितने का है 3 का गण, 4 का गण, कितने का है 5 का गण, और आगे कितने का आ जाएगा 6 का गण और 7 का गण आ जाएगा। तो कितना होता है 6 का गण कितना होता है 216, और 7 का कितना होता है 343। इस प्रकार से अगला है देखो मित्रों इसमें क्या कर रखा है,
क्या जोड़ रखा है, 8 लाने के लिए 3 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, 10 जुड़ा हुआ है, इसमें कितने हैं, 29 जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसमें इंटर जुड़े हुए हैं। अब देखो 3 कैसे आया, 3 कैसे जोड़ा, कितने का घन किया इसमें, जैसे देखो 1 का घन प्लस 2, यहाँ पर 2 का घन प्लस 2 कितना हो गया 10, 3 का घन प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 4 का घन, देखो आगे यहाँ पर इसके बाद आगे की संख्या में क्या हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 का घन प्लस 2, तो यहाँ कितना जुड़ जाएगा 5 का घन प्लस 2 जो कितना होता है 127, इसमें जुड़ जाएगा। तो 113 में 127 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। अब देखो यहाँ पर 1 का घन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, कितना हो गया 8 प्लस 2 जो कितना है 10 है। यहाँ पर 27 प्लस 2 कितना है 64 प्लस 2 और यहाँ पर 125 प्लस 2 यानी कि अगली संख्या कौन सी आ जाएगी 240। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, चाहो तो या फिर नोटबुक में उतार लो सीधा। इतना नहीं अच्छा मित्रों देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 10, 7, 5, 10, 34। तो देखो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं हम 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ चले 2 का अंतर है, फिर यहाँ पर क्या हो गया इसमें प्लस कितने हो गए 5 हो गए और इसमें कितने हो गए 24। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा, तो इसमें क्या करेंगे देखो अगला देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 3 का अंतर आया, 3 का कैसे आया, जैसे यहाँ पर किया मैंने 0 का वर्ग घन किया और उसमें से क्या कर दिया 3 कम कर दिया और जोड़ करके इसमें जोड़ा है, इसमें जोड़ दिया, वर्ग किया और किसमें जोड़ दिया और उसमें से क्या कर दिया 3 कम कर दिया, यानी कि 10 में से 0 का वर्ग कितना आएगा 0, उसमें जोड़ा 10 में कितना हो गया 10, 10 में से 3 कम किया कितना आ गया 7 आ गया। अब जैसे देखो यहाँ पर एक का घन -3, एक का घन कितना हो जाएगा देखो कितना हो गया 7 में एक का घन जुड़ा कितना हो जाएगा 1, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। अब 8 में से 3 कम कर दिया कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो इसी प्रकार से आगे करते हैं, जैसे यहाँ पर श्रेणी क्रम चल रहा है 0 से 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनमें से अंतर कितने का
3 का अंतर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का तो वर्ग योग कर रखा है और उनमें से कितना कम कर रखा है, 3 कम कर रखा है। तो यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, आगे किया आपने वैसे 1 के बाद क्या करेंगे, प्लस 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 210 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18। और यहाँ से इसमें गया 2 का घन किया तो कितना हो जाएगा, 2 का घन 8 हो गया, 5 में 8 जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ते हैं, इसमें जुड़ेंगे 5 में जोड़े कितना हो गया 15, सॉरी 8 5 13 हो गया, और 13 में से कितने कम कर दिए 3, तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, कितने आ गए 10 आ गए। उसी प्रकार से देखो यहाँ से अब 2 का किया तो यहाँ पर कितने का करेंगे, 3 का करेंगे, 3 का इसमें करेंगे, 3 का घन कर दिया और क्या कर देंगे 3 कम कर देंगे, यानी कि 3 के घन करने पर कितने आए 27 आए, तो 27 को किस में जोड़ा 10 में जोड़ा, कितने हो गए 37, 37 में से 3 कम किए कितने हो गए 34। तो अब आगे क्या करेंगे, 4 का घन -3, 4 का घन कितना होता है दोस्तों 64 होता है, 64 में से 3 कम कर दिए कितना हो जाएगा 61, और 61 को किस में जोड़ देंगे 34 में जोड़ देंगे, 34 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 में जोड़ा तो कितने आ जाएंगे 5 और 9, यानी कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला टाइप है हमारा मिश्रित, यानी कि मिश्रित रूप से किसी भी प्रकार से मिश्रित श्रृंखला संबंधित टाइप है मिश्रित श्रृंखला संबंधित चार 9 6 16 10 आगे संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों देखो इसमें किस प्रकार से वो देख लेते हैं हम। इसमें अंतर आ रहा है, देखो यहाँ से चलो इसमें पहली संख्याओं के बीच में कितने का आ गया 5 का आ गया। इसके बाद देखो कुछ और अंतर आ रहा है कि जैसे हम यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से इसमें कितने का दिया इसने -3, अब यहाँ से इसमें बढ़े कितने का दिया 10, यहाँ से इसमें कितने का आया -6। तो देखो यहाँ पर अंतर कितने का आ गया 5 10, यानी कि 5 संख्या 5 को जुड़ा हुआ है, तो इसमें से देखो अब कितना हो जाएगा 15 यानी कि 10 में जोड़ा तो कितना हो गया 25, और जो इसका अंतर कितना आ रहा है 9 का, यानी कि 3 6 9, यानी कि 3 के क्रम में ऊपर चल रही है। इनके बीच में अंतर कितने का है 3 का, यहाँ से यहाँ तक 3 का अंतर है, और इधर कितने का चल रहा है 5 का, कितने हो रहे हैं +5 और +5। इस प्रकार से इसमें हो रहा है। आगे देखो इससे संबंधित इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 8 10 7 9 6 7 9 6 और आगे की संख्या है पूछी गई है, क्या क्या है देखो। अब इसमें से क्या करना है, क्या क्या दे रखा है इसमें दोनों संख्याओं के। देखो यहाँ से चलो कितना है 2 है, यहाँ से इसमें कितने का है +2, तो यहाँ से इसके बीच में भी
क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो कितना देखो 6 में 2 जोड़ दे तो कितने आ जाएंगे, 8 यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद देखो इधर इन संख्याओं में क्या हो रहा है, -3, फिर यहाँ से कितना हो रहा है, -3, और यहाँ से अब इसमें कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें ट्यूशन किए जाते हैं। और इस टॉपिक के बाद इसमें जो अगला टाइप है उस टाइप को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।